अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। एफएससी सेकेंड ईयर के फिज़िक्स का टॉपिक जो हमने शुरू किया था, उसका चैप्टर था सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे डिफॉर्मेशन। एक्चुअली व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन, कि डिफॉर्मेशन हमारे पास है क्या। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी वॉल्यूम या लेंथ के अंदर जो तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर होती है उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। या इसकी हम डेफिनेशन अगर देखें, द चेंज इन वॉल्यूम एंड लेंथ ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। आप राइट साइड पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक हमारे पास सॉलिड रॉड है, अगर उसके ऊपर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास सॉलिड में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से ही, क्योंकि हम जानते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस की वजह से उनके एटम्स वेल अरेंज्ड होते हैं। जब उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है सॉलिड के ऊपर तो उन पे भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ डिप्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन जो हमारे पास फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो एटम के अंदर पैदा होती है उसकी वजह उसको हम डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, या उसको हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स या टेंसाइल फोर्स अब रिमूव करते हैं तो वो हमारे सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ये तो ठीक हो गया हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। जब हम डिफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, फिर हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस को भी, स्ट्रेन को भी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मैकेनिकल की सॉलिड्स के अंदर। तो डिफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। डेफिनेटली जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं सॉलिड के ऊपर, जब फोर्स रिमूव की जाती है तो सॉलिड अपनी असल पोजीशन पे अगर आ जाते हैं तो दैट मीन इट्स कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। It is the property of matter by which it regain its original position as soon as the deforming force is removed. जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, अगर सॉलिड अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं तो दैट मीन दैट इज द इलास्टिसिटी। साथ ही एक और डायग्राम में आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग को यहाँ डिस्प्ले किया गया है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जैसे ही फोर्स हम रिमूव करते हैं स्प्रिंग अपनी असल पोजीशन के अंदर वापस आ जाता है। ये तो हो गई हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस। अब ज़रा स्ट्रेस को भी डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ अ बॉडी। तो शेयर स्ट्रेस को हम जनरली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में उस सॉलिड की शेप, वॉल्यूम या लेंथ के अंदर तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें, जो हमने फोर्स अप्लाई की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और जिस एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई की उसको हम ए से ज़ाहिर करें तो हमारे पास स्ट्रेस का जो फार्मूला जनरेट होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ ओवर ए। और फोर्स का यूनिट डेफिनेटली हमारे पास न्यूटन होता है और एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर स्ट्रेस का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। अब स्ट्रेस की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं हमारे पास। अगर फोर्स अप्लाई करने पर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर हो तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा। और इसी तरह से अगर फोर्स अप्लाई करने पे किसी सॉलिड के अंदर उसके वॉल्यूम में तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर होती है तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
और इसी तरह से अगर उसकी शेप में तब्दीली हो वकूफ़ पज़ीर होती है तो दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। ये तो हमारे पास तीन टाइप्स हो गई स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। और ये तीनों बेस करती हैं कि हमारे पास फोर्स अप्लाई करने पर जो ऑब्जेक्ट में जो की शेप में जो तब्दीली आई है वो अगर लेंथ से वाइज है, वॉल्यूमेट अगर वॉल्यूम में तब्दीली है या डेफिनेटली शेप में तब्दीली है, तो हमारे पास ये तीन टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। स्ट्रेस के बाद हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में शामिल है स्ट्रेन। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ। लेंथ में फ्रिक्शनल तब्दीली जो हमारे पास वकूफ़ पज़ीर होती है ड्यू टू स्ट्रेस, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने से जो उसकी फ्रिक्शनल लेंथ में तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होती है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूम और शेप ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेन इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसी तरह स्ट्रेन के बारे में स्ट्रेन की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। हम वन बाई वन तीनों टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन क्या है। डेफिनेटली टेंसाइल स्ट्रेन उसी वक्त ही पैदा होगा जब हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस मौजूद होगा। टेंसाइल स्ट्रेस किस तरह से प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास टेंसाइल फोर्स मौजूद होगी। इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी में लेंथ वाइज तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होती है तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हम ये कहें कि उसकी चेंज इन लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा एल से, और ओरिजिनल लेंथ जो ऑब्जेक्ट की है वो हमारे पास एल है, तो टेंसाइल स्ट्रेन जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो है टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि एक्स रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल ओवर एल। और शेयर स्ट्रेन का या स्ट्रेन का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता बिकॉज इट्स रेशियो। टेंसाइल स्ट्रेन के बाद हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। जब स्ट्रेस अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट के अंदर या सॉलिड के अंदर वॉल्यूमेट्रिक जो तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो, नॉट ओनली इन अ लेंथ बट इन अ वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर इसको हम फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो चेंज इन लेंथ डेल्टा वी, या चेंज इन वॉल्यूम सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ इस तरह से होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम और इसमें से हम अगर मैनेज कर लें तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाए तो वी मैनेज डेल्टा वी हम कर सकते हैं। या इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे आल्सो रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। एक्चुअली यहाँ पे इट्स अ रेशियो, नॉट अ माइनस साइन, इट्स अ रेशियो बिटवीन। शेयर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बाद हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। ये तीसरी टाइप है स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन इज द स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ अपोजिंग फोर्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू अ सरफेस। अगर हम किसी सरफेस के ऊपर अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास जो उस शेप में तब्दीली या डिफॉर्मेशन पैदा होती है ड्यू टू स्ट्रेस, तो उसको हम शेयर स्ट्रेन कहेंगे। यानी कि शेयर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होता है दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। इट इज़ एन एंगुलर चेंज एट सम पॉइंट इन अ शेप। ये एंगुलर तब्दीली होगी शेप के अंदर या सॉलिड के अंदर। तो शेयर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, इसका जनरल सा फार्मूला है शेयर स्ट्रेन इज लैम्डा, या हम इसको गैमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू इज हेयर इज स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और एंगल ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट। तो ये पे हमारे पास जनरल सी प्रॉपर्टीज़ होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होगी सॉलिड्स की। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो डिफाइन करेंगे वो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होगा या इलास्टिक ऑफ मॉडुलस होगा, और ये हमारे पास सारे कंस्ट्रेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेन के अंदर यंग मॉडुलस का क्या काम है,
या shear मॉड्यूलस का क्या काम है। ये असल में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये बेहद ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए